हाँ भाई नमस्कार। अभी आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम देने जा रहे होंगे या रास्ते में होंगे। जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। या आपका कोई भाई बंधु जिसकी एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में है, तो थोड़ा रुक के उसको इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम पास करने के क्या क्या जादुई ट्रिक हो सकती हैं, आसान तरीके हो सकते हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है। सिलेबस आप सभी को अपने सिलेबस के हिसाब से पता होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे। आओ मैं बात करता हूं कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना होगा। लास्ट टाइम में आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सबसे पहली बात तो क्या करना है, आपको अपने जो नोट्स हैं, नोट्स को अगर हो सकता है तो नोट्स को रिवाइज करें। पूरा पूरा नोट्स आप रिवाइज कर लें। आपको लगता है कि सर पूरा नोट्स रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करो, जैसे मान लो जो कोई शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री नोट्स डलवा रखे हैं, तो वो नोट्स आप जाके पढ़ सकते हो। 60-65 पेजों में आपका हिस्ट्री पूरी पूरी हो रखी। अगर जैसे मान लो अपने हिस्ट्री कल्चर के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिस्ट्री में एक तो राजा महाराजाओं का जो मध्यकालीन राजस्थान है वो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, उसको आप छोड़ सकते हो। यानी आप उसमें जो आधुनिक राजस्थान है, जो मॉडर्न राजस्थान है, आप आधुनिक राजस्थान पढ़ के जा सकते हो। इधर जो कल्चर है, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कला और संस्कृति पे। कला संस्कृति वाला जो टॉपिक है वहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। कला संस्कृति में भी कौन से, आपके जो हस्तकला, साथ साथ में लोक कला हो गई, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन बढ़ते हैं लोक देवता। लोक देवता में भी जो आपके पंचपीर वाला टॉपिक है, पंचपीर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ते हैं और लोक देवता से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके साथ साथ में आपके जो चित्रकला है, चित्रकला से भी क्वेश्चन बढ़ते हैं। चित्रकला चित्रकला से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में आपके कला और संस्कृति में जो टॉपिक है कौन सा, संत और संप्रदाय, संत और संप्रदाय से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो चार जो टॉपिक है, वैसे 20-25 टॉपिक है, 20-25 टॉपिक में से आपके मुश्किल से मुश्किल, जैसे लोक देवता हो गई, लोक देवी हो गई, हस्तकला, चित्रकला, लोक कला, ये वाले टॉपिक हो गए। यहाँ आप इसको ढंग से पढ़ के जा सकते हो। एक आता है अपना साहित्य। साहित्य से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपसे पूछ ले जाए कि विजयदान देथा की निम्न में से कौन सी किताब नहीं है, आपसे पूछ ले कि वंश भास्कर किसकी किताब है, तो आपके साहित्य में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ में भाषा और बोलिया वाला जो टॉपिक है, भाषा और जो बोलिया वाला टॉपिक है, भाषा और बोलिया से भी आपका इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो गए कला और संस्कृति की बात। हिस्ट्री का मैंने बता दिया आपको। जो आधुनिक राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान में जैसे आप कहोगे हिस्ट्री में सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं, एक तो आप पढ़ के जाना 1857 की क्रांति। एक तो आप 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति आप पढ़ के जाना। और दूसरा मैं बात करूं, आप पढ़ के जाना राजस्थान का एकीकरण। 1857 की क्रांति पढ़ ली, एकीकरण पढ़ लिया, और साथ में एक तीसरा टॉपिक आप पढ़ जाना प्रजामंडल। ठीक है। तो प्रजामंडल वाली जो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो आप देख लेना। 1857 की क्रांति हो गई, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गए। ऐसे ज्यादा टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, ज्यादा पढ़ोगे तो आप उसमें बोर हो जाओगे। तो 3 टॉपिक पढ़ लेना। वैसे तो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन भी होते, लेकिन वो बहुत सारे हो जाएंगे। तो 1857 की क्रांति, एकीकरण और प्रजामंडल। प्रजामंडल में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, बस बात खत्म। आपको प्रजामंडल के अंदर जो अनावश्यक गतिविधियां हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ाई गई हैं, वो आप यहाँ याद मत करके देना। सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर जो नोट्स मैंने डाल रखे, उस नोट्स के अंदर शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपको बता रखे हैं, वो आप जाके पढ़ लेना। तो प्रजामंडल हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, एकीकरण हो गया, तीनों के तीनों आप इसमें पढ़ लेना। अब बात करते हैं साहब भूगोल के अंदर। जो आपकी ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में एक तो आपका जो नदिया वाला टॉपिक है, आपने नदिया वाला टॉपिक ढंग से पढ़ा होगा। नदिया वाले टॉपिक में एक जो अपना राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, जनरल जो इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन को ढंग से पढ़ के जाना। एक आपका जो उद्योग वाला टॉपिक है, उद्योग वाला टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर कितने महीने का पढ़े था? करंट अफेयर आप देख लो, कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको पढ़ के जाना है। कितने महीने का? 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ के जाएं? अपने नॉर्थ गुरुजी एप्लीकेशन पे डेली, वीकली और मंथली तीनों फाइलें अपलोड होती हैं। आपको पर डे की भी मिलती है, वीक की भी मिलती है और मंथ की भी मिलती है। पूरे महीने की एक साथ आप इसमें करंट पढ़ सकते हो। करंट अफेयर पढ़ के जाना। साथ साथ में कंप्यूटर के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है? कंप्यूटर के अंदर साहब आपको
जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन में आपके इनपुट और आउटपुट वाला जो टॉपिक है ना, इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन घूम जाएंगे कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। जो मैं ये बता रहा हूँ जिसने सिर्फ एक दिन का टाइम है, क्योंकि सारा चीज़ आपको नहीं पढ़ा जाएगा। मैथ तुम रहने देना, मैथ निकालने के चक्कर में मत पड़ना। जो आप लास्ट टाइम कोई वोकैब याद करो या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ नियम याद कर सको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ नियम याद कर सको, वो कर लेना। अपने जो हिंदी में है, हिंदी में आप लास्ट टाइम पे, जैसे मैं इधर लिख दूं, हिंदी में आप लास्ट टाइम पे क्या करना था, हिंदी में लास्ट टाइम पे आप जो ग्रामर है, ग्रामर भी छोड़ो, आप जो वोकैबुलरी है, मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक, वो टॉपिक आप पढ़ के जाना। यानी जो वोकेब है, वोकेब आप ढंग से पढ़ के जाना। इंग्लिश के मैंने टॉपिक बता दिए, इंग्लिश में आपको थोड़े बहुत रूल जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एक्टिव पैसिव वॉइस के, वो याद कर देना। इधर हिंदी के अंदर आपको जो 2-4 टॉपिक हैं जो वो पढ़ जाना। साथ साथ में मैंने हिस्ट्री का बता दिया आपको, ज्योग्राफी का बता दिया। पॉलिटी में आपके इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों शामिल हैं। पॉलिटी में कुछ टॉपिक तो इंडिया के, कुछ टॉपिक राजस्थान के, तो आपको इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों पढ़ के जानी है। तो राजस्थान पॉलिटी के अंदर एक तो आपका टॉपिक आता है जिसका नाम है राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल हो गया। साथ साथ में आपका सीएम, मुख्यमंत्री वाला टॉपिक हो गया। एक अपने हाई कोर्ट वाला टॉपिक हो गया, और अपने कौन सी बस्ती है, और अपने हो गया कमीशन, ठीक है, आयोग वाला टॉपिक। ये टॉपिक 4 टॉपिक तुम पढ़ जाना, राज्यपाल, सीएम, हाई कोर्ट और कमीशन। कमीशन में इतना याद कर जाना कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है, अभी आपको पता है, नए बने हैं। अब नए बड़े का नाम नहीं पूछेगा क्योंकि 2 दिन पहले बने हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले निर्वाचक आयुक्त कौन थे, इतना ही चीज। जैसे मान लो आरपीएससी आपसे पूछेगी आरपीएससी में कितने मेंबर, आरपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था, आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आरपीएससी में कितने अध्यक्ष सहित कितने सदस्य या अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य, ये आपसे पूछ लीजिए। ऐसा ही कोई दूसरा कमीशन जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, आपसे लोक सेवा आयोग पूछ लिया, मतलब मानवाधिकार आयोग पूछ ले, चुनाव आयोग पूछ ले, आपसे महिला आयोग पूछ लिए। 2-4 आयोग आप बड़े बड़े पढ़ जाना, इसमें कितने सदस्य, कब से क्या शुरुआत होती है। तो पॉलिटी के अंदर यही पढ़ के जानी है आपको। अच्छा, आपकी हिस्ट्री मैंने बता दी, हिस्ट्री में आधुनिक भारत पढ़ के जाना है। आधुनिक भारत के मैंने 1857 की क्रांति, एकीकरण और प्रजामंडल, 3 टॉपिक को देख के चले जाना। प्रजामंडल में सिर्फ डेट याद करनी है कि जैसे जयपुर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है। मैंने एक ट्रिक की वीडियो बना रखी है कि जयपुर बूंदी, हाँ माँ हाड़ौती मारवाड़। फिर मैंने एक ट्रिक बना रखी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, ऐसे वाली जो ट्रिक है उसको देख लेना। तो साथ में हिस्ट्री में आधुनिक में, मतलब हिस्ट्री में आपको आधुनिक पढ़ना है। आधुनिक के 3 टॉपिक, कला और संस्कृति में चित्रकला, लोक कला, हस्तकला और लोक देवता। ज्योग्राफी के अंदर आपको सामान्य परिचय, नदियां और उद्योग। ये मेरे दृष्टि से जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अपने इधर साहित्य वाला भी हो गया। कंप्यूटर में आपको इनपुट आउटपुट और जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो पढ़ लेना है। इधर अगर आप एक करंट अफेयर की बात करते हो, 6 महीने का करंट जो आपको नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन में फ्री दिया गया है। अगर आप बात करते हो किसकी, पॉलिटी की, तो पॉलिटी का भी मैंने आपको टॉपिक बता दिए। अगर आपको नोट्स ही पढ़ने हैं, पहली बात तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्सों का ही पालन करें। खुद ने जो नोट्स बना रखे हैं उस नोट्स को ही आप फॉलो करें। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे आप फ्री में जाके नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो टेस्ट लगाने के लिए टेस्ट गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से दिया गया है, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां से जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बातों से बिल्कुल अच्छे तरीके से सहमत होंगे। आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन, और टेस्ट पढ़ने हैं तो टेस्ट गुरुजी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।